क्या होता है जब इंसानियत की कीमत किसी देश की सीमाओं और अमीरी गरीबी की दीवारों से भी ऊपर उठ जाती है? क्या एक सामान्य इंसान की छोटी सी ईमानदारी किसी की पूरी दुनिया को बचा सकती है? यह कहानी उसी ईमानदारी की, उसी कृतज्ञता की और एक छोटे से चमत्कार की है। कहानी है एक मामूली टैक्सी ड्राइवर की, जिसकी जेब भले ही खाली थी, लेकिन उसका जमीर दौलत से कहीं ज्यादा अमीर था। और दूसरी तरफ एक विदेशी महिला की, जो हजारों मील दूर एक अनजान देश में अपनी पहचान खो चुकी, पूरी तरह से लाचार और बेबस थी। दिल्ली, भारत का दिल, एक ऐसा शहर जो अपनी चौड़ी सड़कों पर महंगी विदेशी कारों को हवा से बातें करते हुए देखता है और अपनी संकरी गलियों में आज भी पुरानी धीमी फिल्मों जैसी जिंदगी जीता है। यह शहर किसी के लिए सपनों का आशियाना है तो किसी के लिए अनंत भूल भुलैया, और इसी गली भूल भुलैया में खो गई थी एलिसा वैन डाइक। 30 साल की यह युवा महिला, लंदन की रहने वाली और पेशे से एक मशहूर नेचर फोटोग्राफर, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद करने आई थी। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर केरल के हरे भरे जंगलों तक पिछले महीने उसने भारत की अद्भुत सुंदरता को अपने कैमरे में उतारा। अब उसका सफर अंतिम पड़ाव पर था। दिल्ली से 2 दिन बाद उसकी वापस लंदन की फ्लाइट थी। एलिसा दिल्ली में इतिहास देखने और यहाँ के स्वादिष्ट खाने का अनुभव करने आई थी, लेकिन दिल्ली ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। एक शाम उसने चांदनी चौक की भीड़ भाड़ वाली गलियों में घूमकर खरीदारी की और अपने होटल के लिए निकल पड़ी, जो कनॉट प्लेस के एक पॉश इलाके में था। उसने एक पीली काली टैक्सी ली। सफर के दौरान वह अपने कैमरे में खींची हुई तस्वीरों को देख रही थी, अपने परिवार को याद कर रही थी और घर लौटने के ख्याल से खुश हो रही थी। होटल पहुंचकर उसने मीटर के हिसाब से पैसे दिए, ड्राइवर को धन्यवाद कहा और अपने कमरे में चली गई। लेकिन अगली सुबह जब उसने बैग खोला ताकि पासपोर्ट और टिकट निकालकर संभाल सके, पासपोर्ट वहां नहीं था। कमरे की हर जगह खोजने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। उसे याद आया कि शायद टैक्सी में गिर गया हो, लेकिन अब उस टैक्सी का पता कैसे लगाएं? उसका दिमाग परेशान हो गया। उसने तुरंत होटल मैनेजर से मदद मांगी। मैनेजर ने उसे सांत्वना दी और पास के पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दी। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली, लेकिन उनके चेहरे पर असहायता साफ झलक रही थी। इसके बाद एलिसा ने ब्रिटिश दूतावास से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि नया इमरजेंसी पासपोर्ट बनने में कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है। उसकी फ्लाइट कल थी। लंदन में उसकी मां बीमार थी और वहां पहुंचना बेहद जरूरी था। दिन गुजरते गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। एलिसा हर दिन पुलिस स्टेशन, दूतावास और दिल्ली की सड़कों पर भटकती रही। उसने हर जगह तलाश की, हर टैक्सी वाले से पूछा, हर दुकानदार को अपनी तस्वीर दिखाई। कोई मदद नहीं मिली। वह अब पूरी तरह हताश और अकेली महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से नींद और चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। दिल्ली के दूसरे छोर पर संगम विहार की घनी आबादी वाली गलियों में रघु शर्मा का छोटा सा घर था। 40 साल का रघु, टैक्सी ड्राइवर, सुबह 4 बजे से रात देर तक गाड़ी चलाता। उसकी दुनिया में पत्नी सीमा और 2 बेटियां, 8 साल की अनवी और 5 साल की प्रिया थी। टैक्सी का किराया, घर का खर्च, बेटियों की स्कूल फीस और परिवार की जरूरतें सब उसके कंधों पर थी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद रघु की एक चीज कभी नहीं टूटी थी, उसकी ईमानदारी। उस शाम जब उसने एलिसा को चांदनी चौक से होटल छोड़ा था, वह बस एक सामान्य सवारी थी। उसे याद भी नहीं था कि उसने किसको कहां छोड़ा। 3 दिन बाद रविवार को उसने अपनी टैक्सी की सफाई शुरू की। बेटियां खेल रही थीं, वह पिछली सीट की सफाई कर रहा था। तभी उसे वैक्यूम क्लीनर में कुछ फंसा दिखाई दिया। हाथ डालकर उसने निकाला एक नीली छोटी किताब, पासपोर्ट। उस पर सोने में अंग्रेजी में लिखा था और अंदर एलिसा की तस्वीर थी। रघु के मन में लालच आया। पासपोर्ट वापस करके उसे अच्छा इनाम मिल सकता था। फिर उसने अपनी बेटी और पिता के शब्द याद किए। उसे समझ आया कि सही काम वही है जो न्याय और इंसानियत के लिए किया जाए। उसने तय किया, पासपोर्ट की असली मालिक तक ही इसे पहुंचाना है। अब रघु के सामने चुनौती थी एलिसा को ढूंढना। उसका होटल, उसका नंबर सब भूल चुका था। उसके पास केवल एक तस्वीर और नाम था। टैक्सी यूनियन, होटल रिसेप्शन, पुलिस, हर जगह उसने कोशिश की। थकान और निराशा बढ़ती गई, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। राधा ने उसका हौसला बढ़ाया। अगली सुबह नई उम्मीद के साथ उसने पुलिस स्टेशन का रुख किया। इंस्पेक्टर ने पासपोर्ट देखा और रघु की कहानी सुनी। सच जानकर उसने रघु की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, आज के जमाने में तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। इंस्पेक्टर ने एलिसा के होटल का पता लगाया और रघु के साथ कांस्टेबल को भेजा। एलिसा अपने कमरे में बैठी आशा खो चुकी थी। तभी दरवाजा खटखटाया गया। सामने खड़ा था रघु, पासपोर्ट हाथ में। एलिसा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत पैसे देने की कोशिश की, लेकिन रघु ने विनम्रता से मना कर दिया। एलिसा ने फैसला किया, रघु और उसकी बेटियों के लिए एक ट्रस्ट बनाएगी, उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए। अगले दिन उसने अपना वीजा बढ़वाया और रघु के घर पहुंची। छोटे से टूटी फूटी घर में उसने रघु और सीमा को यह तोहफा दिया। रघु के लिए यह सिर्फ ईमानदारी का इनाम नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला अवसर था। अगले दिन एलिसा ने रघु को नई टैक्सियों की चाबी दी। अब रघु के लिए यह सब अभी भी विश्वास की बात थी। रात भर उसने उस नीली किताब और एलिसा के शब्दों को अपने दिमाग में दोहराया। सुबह की हल्की धूप में उसने देखा कि उसकी बेटियां अनवी और प्रिया खेल के लिए बाहर आई हैं।
उनकी मासूम हंसी उसके दिल को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। रघु ने सोचा, अगर मैं ईमानदारी और मेहनत के साथ जीता रहूं तो दुनिया अपने आप बदल सकती है। एलिसा के आने के बाद रघु की जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे दिखाई देने लगे। नई टैक्सियां, एक छोटा सा ऑफिस और एक टीम जिसे उसने अपनी ईमानदार मेहनत और नैतिकता के लिए चुना था। रघु अब सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं था, बल्कि दिल्ली में आने वाले हर पर्यटक के लिए एक भरोसेमंद गाइड बन गया था। उसका नाम शहर में फैलने लगा, लेकिन रघु ने कभी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसके ड्राइवर ईमानदार रहें, अपने ग्राहकों के साथ सम्मान और निष्ठा का व्यवहार करें। इस सेम बाई सेमैन एलिसा हर हफ्ते वीडियो कॉल पर रघु के परिवार से जुड़ती रही। वह जानती थी कि उसकी मदद सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि 2 बेटियों के भविष्य की दिशा बदल रही है। उसने न सिर्फ उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया, बल्कि उन्हें सपने देखने और उन सपनों को सच करने की प्रेरणा भी दी। अन्वी और प्रिया के जीवन में शिक्षा और अवसर की दुनिया खुली। एक दिन रघु ने देखा कि एलिसा दिल्ली आ रही है। वह बहुत उत्साहित था। वह अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था, जहां नई टैक्सियां खड़ी थीं। एलिसा ने उनके घर का रास्ता चुना। रघु की बेटियां हैरान थीं और सीमा की आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। एलिसा ने उन्हें देखकर मुस्कान दी और कहा, आपके पिता की ईमानदारी ने मुझे दिखाया कि अच्छाई अभी भी जिंदा है। यही सबसे बड़ा तोहफा है। रघु और एलिसा के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। यह रिश्ता पैसों या फायदे का नहीं था, बल्कि ईमानदारी, सम्मान और इंसानियत के आधार पर था। एलिसा ने रघु को अपने नए बिजनेस की चाबी दी और उसने अपने सपने और भविष्य के लिए नई राहें खोल दी। रघु ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी ईमानदारी उसे इतनी बड़ी खुशियां और बदलाव दिला सकती है। रघु की टैक्सी सर्विस अब शहर की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय सेवा बन चुकी थी। लोगों को अब न सिर्फ दिल्ली की यात्रा का अनुभव मिलता था, बल्कि रघु और उसकी टीम की ईमानदारी का भी अनुभव होता था। वह अपने कर्मचारियों को हमेशा यही सिखाता कि मेहनत और निष्ठा से ही असली सफलता मिलती है। वक्त बीतता गया और रघु की बेटियां अपने जीवन में बड़े कदम उठाने लगी। अन्वी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और प्रिया ने स्कूल में टॉप किया। एलिसा ने अपने वादे के अनुसार उनकी शिक्षा और भविष्य के हर कदम में समर्थन दिया। रघु ने महसूस किया कि ईमानदारी और सही में बेंगे रास्ते पर चलना जीवन में चमत्कार ला सकता है। एक दिन जब अन्वी ने स्कूल में टॉप किया और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, एलिसा विशेष तौर पर दिल्ली आई। उसने रघु के परिवार के साथ समय बिताया और अपनी खुशी साझा की। रघु ने अपनी बेटी को सफेद कोट में देखा और समझा कि उसके सपनों की नींव अब पक्की हो चुकी है। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी सी नेकी ने न केवल किसी की मदद की, बल्कि एक पूरी जिंदगी बदल दी। एलिसा ने वापस लंदन जाने से पहले रघु और उसके परिवार के लिए एक नया कदम उठाया। उसने कहा, आपकी ईमानदारी और मेहनत को देख मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। चाहे दूरी हो या समय, मैं आपकी बेटियों के लिए हर संभव मदद करूंगी। यह सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि आपके विश्वास और अपने मूल्यों के लिए सम्मान है। रघु ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि ईमानदारी की इतनी बड़ी कीमत होती है। यह सब आप और आपकी मदद के बिना संभव नहीं होता। और इस तरह रघु और एलिसा की कहानी ने एक संदेश दिया, ईमानदारी, इंसानियत और कृतज्ञता यही असली ताकत है जो जीवन को बदल देती है। छोटी सी नेकी और सही फैसले कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार ला सकते हैं। रघु का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी टैक्सी सर्विस एलिसा टूर्स एंड ट्रैवल्स अब दिल्ली की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय सेवा बन चुकी थी। हर नई टैक्सी की चमक और हर सवारी का संतोष रघु की मेहनत और ईमानदारी का प्रमाण बन गया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि उसकी बेटियां अब अपने सपनों के करीब पहुंच रही थी। अन्वी मेडिकल कॉलेज में टॉप करके दाखिला लेने के बाद अपने भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार थी। प्रिया भी स्कूल में टॉप कर रही थी। रघु ने महसूस किया कि उसके छोटे से काम, एक पासपोर्ट लौटाना, ने न केवल किसी की मदद की, बल्कि उसकी अपनी बेटियों की पूरी दुनिया बदल दी। एक दिन एलिसा वापस दिल्ली आई। वह पहले की तरह विदेशी नहीं, बल्कि रघु और उसके परिवार की दोस्त बन चुकी थी। उसने घर में कदम रखा और रघु को कहा, आपकी ईमानदारी ने न केवल मेरी जिंदगी बचाई, बल्कि आपके परिवार का भविष्य भी संवार दिया। यही सबसे बड़ा इनाम है। पैसे कभी इसका माप नहीं हो सकते। रघु के दिल में एक अजीब खुशी और गर्व का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी बेटियां अब डॉक्टर बनने और जीवन में सफल होने के रास्ते पर हैं। उसकी पत्नी सीमा की आंखों में भी संतोष और गर्व था। रघु ने अपनी टैक्सी सर्विस को और बढ़ाया। उसने और भी ईमानदार ड्राइवरों को काम पर रखा। अब वह केवल एक टैक्सी ड्राइवर नहीं, बल्कि दिल्ली में ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक बन गया था। लोग सिर्फ शहर घूमने नहीं आते थे, और साथ ही बल्कि रघु और उसकी टीम की निष्ठा और सेवा का अनुभव लेने आते थे। एलिसा ने रघु के परिवार के साथ समय बिताया। वह रघु की बेटियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देती रही। वह उन्हें यह समझाती कि दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है। रघु ने भी महसूस किया कि छोटी सी नेकियां कभी कभी सबसे सेमा भी में बड़े चमत्कार ला सकती हैं। फिर एक दिन जब एलिसा लंदन वापस जाने वाली थी, उसने रघु को एक चाबी दी। यह चाबी थी 5 नई टैक्सियों की, जो अब पूरी तरह रघु की थी। उसने कहा, यह आपकी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। अब आप सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि अपने छोटे से बिजनेस के मालिक हैं। अपने जैसे और ईमानदार लोगों को काम पर रखें
और दिल्ली आने वाले हर पर्यटक को दिखाएं कि भारत और भारत के लोग कितने अच्छे हैं। रघु की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि एक छोटा सा सही काम कितने बड़े बदलाव ला सकता है। उसकी ईमानदारी ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। छोटे से नेक काम कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रघु की कहानी हमें दिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, सही और ईमानदार इंसान हमेशा सही रास्ता ढूंढ लेता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का सबसे भावुक पल कौन सा लगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ईमानदारी और इंसानियत का संदेश हर किसी तक पहुंचे। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए SK स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।